ओम ब्रह्मैर्वाय नमः। ओम हानु 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 हनुमते नमः। ओम क्लीं कालकाय नमः। ओम नमो नरसिंहाय नमः। आज हम आपको एक ऐसे पुराने मंत्र या पुराना टोटका जिससे शत्रु का पूर्णतया विनाश हो जाता है, उस विषय में आपको बताने वाले हैं। इसका एक बहुत ही शक्तिशाली भैरव महाराज का मंत्र है, जिसे शत्रु मारक मंत्र भी कहा जाता है। इस मंत्र का प्रयोग और सेही के 3 कांटे, सेही एक जंगली जानवर होता है, उसके कांटे वैसे तो दुर्लभ होते हैं, लेकिन उसके कांटों का इस मंत्र के जरिए यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपके शत्रु का विनाश निश्चित ही हो जाता है। जब भी उन कांटों का आप प्रयोग करेंगे तो पहले तो शत्रु की बुद्धि खराब होती है, जिससे पारिवारिक झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं। उसके बाद शत्रु रोगी होता है और रोग ऐसे कि जो कभी ठीक नहीं होने वाले हैं, और धीरे 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 शत्रु का नाश हो जाता है। बहुत ही पुराना टोटका है और बुंदेलखंड के अलावा अन्य प्रदेशों में भी इस टोटके का प्रयोग किया जाता है। लेकिन टोटके के अलावा इसमें मंत्र भी शामिल किया गया है, जो कि भैरव महाराज का शक्तिशाली शत्रु मारक मंत्र बताया जाता है। इस मंत्र का देखिए हम प्रयोग बता रहे हैं, लेकिन सिर्फ ज्ञान हेतु आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा भी एक तंत्र होता है। हम कभी भी किसी को ऐसी सलाह नहीं देते कि तंत्र मंत्रों का प्रयोग कर शत्रु को आप क्षति या हानि पहुँचाएं, क्योंकि अक्सर जब शत्रु को आप मंत्रों के द्वारा नुकसान पहुँचाते हैं तो कुछ ना कुछ दंड भोगना ही पड़ता है आपको भी, और शत्रु को तो 100% दंड मिल ही जाता है। आज का है मंत्र भी बहुत शक्तिशाली है और टोटका भी बहुत शक्तिशाली है। सेही के कांटे का प्रयोग शत्रु उच्चाटन के लिए, शत्रु मारण के लिए, शत्रु विषण के लिए आपने सुना ही होगा। तो आज हम इसी प्रक्रिया में आगे आपको इसकी विधि बताने वाले हैं, मंत्र भी बताने वाले हैं। जैसे जो मंत्र हम आपको बताने वाले हैं, इस मंत्र का आप हमारा पार्ट 1 श्रवण कर ही चुके होंगे, भैरव महाराज शत्रु मारक मंत्र। तो मंत्र आपने याद कर ही लिया होगा, लेकिन इस मंत्र को ये जरूरी नहीं है कि आप शत्रुनाश में ही प्रयोग करें। इस मंत्र में मम शत्रु शीघ्र मारय मारय ऐसा शब्द है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जिंदा शत्रु को ही इससे क्षति पहुंचा सकते हैं। अपने शरीर में व्याप्त तमाम प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा शत्रु, भूत प्रेत शत्रु, ग्रह शत्रु, ऐसे शत्रुओं के ऊपर भी इस मंत्र का प्रयोग होता है। रोग शत्रु, क्योंकि देखिए शत्रु उसे कहते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। अब वह जिंदा शत्रु हो सकता है, इंसान हो सकता है, इसके अलावा हमारे रोग भी हमारे शत्रु ही होते हैं। भूत प्रेत भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी हमारे शत्रु होते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी हमारा शत्रु होता है कि कहीं ना कहीं वो भी हमें क्षति पहुंचाती ही है। और उल्टे सीधे तंत्र मंत्र, विद्या, टोना टोटका जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इस मंत्र के लिए वो सभी शत्रु माने जाते हैं। वो आपके मन के ऊपर और आपके धैर्य के ऊपर निर्भर करता है कि इस मंत्र का आपको किस तरह प्रयोग करना है। कई बार लोग शक के गुंजाइश में अपने शत्रु पर मंत्रों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तविकता में शत्रु कुछ नहीं जानता, इतना बड़ा तांत्रिक नहीं होता कि वो आपके ऊपर टोने टोटके का प्रयोग करे, टोने टोटके का प्रहार करे। लेकिन आपको शंका होती है कि वह हमारा शत्रु है और उसी ने हमारे ऊपर बाण चलाया होगा, मरण चलाया होगा, चौकी, विदेशण, उच्चाटन आदि की क्रियाएं करी होंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, सब शत्रु दोषी नहीं होते। तो आप इस मंत्र का, इसे टोने का प्रयोग करते हुए ये पहले विचार कर लें कि वास्तविकता में वह दोषी है भी कि नहीं है, कि आप सिर्फ शक की गुंजाइश में ही उसके ऊपर इस मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि विचार करना इसलिए ज़रूरी है कि यदि उसका 60% या 100% नुकसान होता है तो उसमें से 50% या मान लीजिए 30 से 40% आपका भी नुकसान होने वाला है। तत्काल नहीं होगा, कुछ दिन चल के होगा, बाद में होगा, लेकिन होता है। और ये जो शत्रु नाशक मंत्र होते हैं, इनका प्रभाव हमारे बच्चों तक जाता है, हमारी पीढ़ी तक जाता है। यदि हमने किसी शत्रु का मंत्र के द्वारा हनन किया है
उसकी मृत्यु कराई है, तो समझ लीजिए कि उसका दंड हमारे पुत्रों को भी भोगना पड़ता है। जब हम चले जाते हैं तो हमारे बाद हमारी पीढ़ी को भी उसका दंड कुछ न कुछ अंश झेलना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों का विचार करते हुए ऐसे मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। मेरा मानना है कि इस मंत्र का आप परोपकार उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह भूत प्रेत बाधाओं का भी हरण करता है। ठीक है, चलिए मंत्र का श्रवण करिए, फिर इसकी हम आपको विधि बताते हैं। ठीक है। ओम भ्रम 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 क्रोध भैरवाय दुष्टम हन हन दह दह दारय दारय मर्दय मर्दय छेदय छेदय शत्रुम ज्वालय ज्वालय नाशय नाशय अमुकम शीघ्रम मारय मारय राम 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 फट स्वाहा। इस तरह का मंत्र है, ये पहला मंत्र हो जाता है। इसी का एक दूसरा मंत्र है, देखिए आपको प्रयोग करने के ऊपर है कि आप कौन सा प्रयोग करने वाले हैं। यदि आपको इसमें अमुक लगाना है तो आप उस जगह शत्रु का सीधा नाम स्मरण कर सकते हैं और आप इसे परोपकार की भावना के हिसाब से सिद्ध करेंगे या प्रयोग करेंगे। अपने ऊपर के भूत प्रेत बाधाओं का हनन करने के लिए इसका निरंतर जाप करेंगे, तो उसके लिए इसे इस तरह पढ़ सकते हैं। मंत्र में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक होने पर नुकसान की भी शत्रुनाशक मंत्रों में गुंजाइश होती है। तो हमेशा मंत्र को अच्छे से याद कर लिया करिए, अच्छे से ध्यान दे लिया करिए। सुनिए। ओम भ्रम 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 क्रोधैर्वाय दुष्टम हन हन दह दह दारय दारय मर्दय मर्दय छेदय छेदय शत्रुम ज्वालय ज्वालय नाशय नाशय मम शत्रुम शीघ्रम मारय मारय रम 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 फट स्वाहा। इस तरह देखिए मंत्र है, आपने दोनों तरह से सुन लिया है और मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। एक में शत्रु मम शत्रुम है, एक में अमुकम है मम शत्रु की जगह, तो आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो मंत्र आपने अच्छी तरह से श्रवण कर लिया, आप कहें तो एक बार और हम मंत्र श्रवण करवा सकते हैं। ओम भ्रम 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 क्रोध भैरवाय दुष्टम हन हन दह दह दारय दारय मर्दय मर्दय छेदय छेदय शत्रुम ज्वालय ज्वालय नाशय नाशय अमुकम शीघ्रम मारय मारय रम 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 फट स्वाहा। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। इस मंत्र में हमने अमुक लगाया है, अमुक की जगह आप अपने शत्रु का नाम स्मरण करेंगे। ये तो हो गया विशेष शत्रुनाशक के लिए अमुक का आपको प्रयोग करना है। लेकिन आप चाहते हैं कि भूत प्रेत बाधाओं पे यह मंत्र कार्य करे, बुरी शक्तियों पे यह मंत्र कार्य करे, रोग बाधा पे यह मंत्र कार्य करे, चलाई गई खिलाई गई तंत्र विद्याओं पे यह वार करे, ग्रहों को शांत करने में भी यह मंत्र कार्य करे। तो इस मंत्र को आपको इस तरह पढ़ना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, मंत्र सेम वही है, एक शब्द का अंतर है। ओम भ्रम 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 क्रोध भैरवाय दुष्टम हन हन दह दह दारय दारय मर्दय मर्दय छेदय छेदय शत्रुम ज्वालय ज्वालय नाशय नाशय मम शत्रुम शीघ्रम मारय मारय धम भ्रम भ्रम फट स्वाहा। बस इतना अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों मंत्रों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मंत्र में भी चूक नहीं होनी चाहिए। बस सिर्फ एक शब्द का अंतर है, एक में अमुक लगा हुआ है और एक मंत्र में मम शत्रुम शीघ्र मारय मारय ऐसा शब्द लगा हुआ है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको किस स्तर से इस मंत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, हमारा फर्ज है आपको इसकी पूर्णतः जानकारी देना, तो हमारा बताना आप फर्ज है, तो हम आपको बता रहे हैं। प्रयोग आपका करना है कि आपको कैसे करना है, आप अपने ऊपर लादना है कि इस मंत्र का परोपकार उपयोग करना है। क्योंकि जब भी हम मंत्र को परोपकार की भावना से सिद्ध करते हैं तो वह मंत्र जल्दी सिद्ध भी होते हैं और स्वयं की बाधा का भी हरण करते हैं, और आप जब भी इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो उसकी बाधा का भी हरण करते हैं। पहले तो जान लेते हैं कि भूत प्रेत शत्रुओं में इस मंत्र का कैसे प्रयोग करना चाहिए, फिर इसका हम शत्रु नाशक विशेष प्रयोग वीडियो के लास्ट में आपको बताते हैं। ठीक है, तो कैसे करना चाहिए? तो सर्वप्रथम इस मंत्र का आपको जाप करना होता है। किसी भी अमावस्या की रात्रि में इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। कितना जाप करना चाहिए? इसकी कम से कम 21 माला आपको जाप करनी चाहिए। और सिद्ध करते समय जब इस मंत्र का आप जाप करें तो अमुक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें, उस समय मम शत्रुम का ही प्रयोग करें। ठीक है, तो ऐसा करने से यह मंत्र सभी प्रकार के शत्रुओं पर असर करने वाला मंत्र बन जाएगा। विधि में इसकी कोई खास विधि नहीं है, साधारण विधि है। अमावस्या की रात में शाम के समय एक 4 मुख का दीपक जलाएं, एकांत में बैठें, कोशिश करें कि भैरव महाराज का मंदिर हो, बहुत ही उत्तम बात है। और उस जगह बढ़िया फल फूल नैवेद्य
अर्पण करके, भगवान को स्नान ध्यान करा के, तिलक करा के, ये सारी चीज़ें करवाने के बाद इस मंत्र का आप जापन करें 4 मुख का दीपक जला के और पूरब दिशा की ओर मुँह करके बैठें। इस मंत्र का ऐसा विधान है कि यदि आप शत्रुनाश में इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको दक्षिण की ओर मुँह करके बैठना है और परोपकार में भूत प्रेत शक्तियों का हरण करने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा का हरण करने के लिए इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो पूरब और उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठ सकते हैं। लेकिन जब दक्षिण दिशा में बैठना है तो अमुक की जगह आपको शत्रु विशेष का नाम स्मरण करना है और यदि परोपकार की भावना से इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है तो पूरब और उत्तर की ओर मुँह करके बैठिए और इसमें मम शत्रु का ही प्रयोग करना है। जाप कर लीजिए। इसका संपूर्ण जाप करने के बाद शुद्ध घी से और हवन सामग्री से इस मंत्र का हवन करिए और इस मंत्र को पढ़ते हुए कभी भी प्रयोग करिए। झाड़ा फूकी करिए, पानी से छींटा मारिए, उड़द के दानों से प्रहार करिए, चमीटे से प्रहार करिए, थप्पड़ से प्रहार करिए। इसके अलावा गऊ की बनी हुई पूंछ है इसकी रस्सी से, साँट से भी प्रहार करिए। सभय में यह मंत्र भूत प्रेत बाधा की झाड़ा लगाने में यह कार्य आएगा। किसी भी प्रकार की बुरी बाधा हो इस मंत्र से वो नष्ट ही हो जाती है, भागती नहीं है, नष्ट हो जाती है। तो इस मंत्र के प्रभाव अनंत है। आप देख लीजिएगा कि यह मंत्र आप किस तरह प्रयोग करना चाहते हैं। अब चलते हैं शत्रुनाश के लिए। इसके पहले हम बता दें, हटी से हटी, मैली से मैली, गंदी मैली कुचैली बाधाएं, इसके अलावा शत्रु को चलाई गई बाधाएं, वियोग करी गई बाधाएं, टोना टोटका, मरण मूट, वशीकरण, सभी प्रकार की बाधाओं को यह मंत्र हनन कर देता है। इसकी भी एक विधि है हनन करने की, अलग अलग क्रियाओं की, अलग अलग बाधाओं की अलग अलग विधि होती है, वो भी हम बताएंगे धीरे धीरे आपको। आज यह वीडियो हम थोड़ा शॉर्ट बनाने वाले हैं कि दोनों विषय हमारे कंप्लीट हो जाएं। फिर जब आप पूछेंगे अलग से कि किस चीज़ में इस मंत्र का कैसे झाड़ा लगाना चाहिए तो उसके विषय में हम वीडियो आपको बना के जरूर दे देंगे, ठीक है। या आप फोन में भी हमसे पूरा विस्तार से इस विषय में पूछ सकते हैं। अब आती है शत्रु मारने की बारी। तो शत्रु हनन करने के लिए इस मंत्र का आपको शुद्ध पूर्ण शमशान में ही जाप करना पड़ता है। तो शमशान में कैसे जाप करें? शमशान में आप एकांत स्थान ढूंढ लें, कोई कोना ढूंढ लें, उधर गऊ के गोबर से लीपन करें और गऊ के गोबर से लीपन करने के बाद वहाँ 4 मुख का दीपक जलाएं। से ही एक जानवर होता है जो खरगोश की प्रजाति का आप मान सकते हैं या चूहे की प्रजाति का मान सकते हैं, लगभग 5-6 किलो का जानवर हो सकता है, हमारे जंगलों में बहुत होता है। उसके कांटे होते हैं जो कि चित्र में आपको दिख रहे होंगे। इस तरह के कांटे आपको पूजा पाठ की दुकानों में भी मिल जाते हैं, नहीं जंगल के क्षेत्र के लोगों के पास से भी आपको मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें सेही को हानि नहीं होती। जब उसके कांटे प्रोजेक्ट हो जाते हैं या ओवर हो जाते हैं तो एक बार वो अपना शरीर हिलाती है, बहुत सारे कांटे जमीन में गिर जाते हैं, तो उन्हीं कांटों का प्रयोग किया जाता है। जानवर को मार के भी उसके कांटे कभी प्रयोग नहीं करने चाहिए, जीव हत्या करके उसकी शरीर की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जब वो अपने आप ही गिरते हैं महीनों में, गर्मियों के दिनों में, तो ऐसी वस्तु का आपको प्रयोग कर लेना चाहिए, उसमें दोष नहीं माना जाता। वो कम से कम 3 कांटे आपके पास होने चाहिए और 3 कांटे आप अपने सामने रख लीजिए। भैरव महाराज के इस मंत्र का आप मात्र 21 माला ही जाप करिए, ज़्यादा इसे शत्रुनाश के लिए है विशेष, तो 21 माला इसकी जाप करिए। पहले 4 मुख का दीपक जला लीजिए, दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाइए। गऊ के गोबर से आपने लीपन कर ही लिया होगा, नैवेद्य अर्पण करिए। मदरा इस प्रयोग में बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। जो भूत प्रेत नाशक मंत्र का प्रयोग करेंगे तो उसमें मदरा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शत्रुनाश कर रहे हैं तो उसमें मदरा की विशेष आवश्यकता है और बलि की भी विशेष आवश्यकता है। तो बलि आप अपने हिसाब से, जैसे मुर्गा हो गया, बकरा हो गया, ऐसे जीव को आप वहाँ रख सकते हैं। हत्या नहीं करनी है, सिर्फ आपको वहाँ रखना है और भैरव महाराज से निवेदन करना है, या आप इसे लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। उनको अर्पण कर देना है, पूजा पाठ करने के बाद उनको लेना होगा तो लेंगे, नहीं तो आपको उनके सामने छोड़ देना है, भले ही वो भाग जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपको जाप करना है। जाप करने के बाद इसका हवन भी करना है। कितना हवन करना चाहिए? कम से कम 10% हवन करना ही चाहिए। अमुक की जगह शत्रु का नाम ही लेना है और जो सेही के कांटे आप लाए हैं उन सेही के कांटों को अपने बाएं हाथ में पकड़ना है, एक हाथ में मदरा लेनी है और अग्नि के किनारे हाथ ऐसा कर लेना है इस तरह, और इस तरह ये कांटा अपने हाथ पर रख लेना है। मदरा हाथ से लेनी है। इसी मंत्र का पाठन करना है आपको कम से कम 108 बार और धीरे धीरे इन कांटों के ऊपर से मदरा को जमीन में गिराते जाना है, ठीक है। कांटे के ऊपर से ही होकर गिरनी चाहिए मदरा, और बढ़िया उसको पूरा 108 बार मंत्र का पाठन करिए। अमुक की जगह शत्रु का नाम स्मरण करते रहिए, ठीक है। और जब आपका ये पाठन पूरा हो जाए इसके बाद बलि समर्पण करिए और इन कांटों को या तो आप लाल वस्त्र में बांध दीजिए या काले वस्त्र में बांध दीजिए या किसी और तरीके से
उसके शत्रु के घर में इन कांटों को पहुंचा दीजिए। ये कांटे शत्रु के घर में पहुंचते ही कई लोग तो जमीन में उनके गड़वा देते हैं या कई लोग उनके घर में फुकवा देते हैं जहाँ शत्रु को दिखाई ना दे। ऐसी जगह कि वो जल्दी ही निकाल ना पाए, ऐसी जगह इन कांटों को रखा जाता है। तो आप अपने स्तर से ये व्यवस्थाएं आपकी कैसे करना कर सकते हैं। ठीक है, जब कांटे उसके घर में पहुंच जाएंगे शत्रु को, तो सर्वप्रथम उनकी बुद्धि विकृत होती है और आपस में ही झगड़ा करने लगते हैं। परिवार में कितना प्यार हो, कितना सब कुछ हो, लेकिन आपस में ही उनके मन बिगड़ जाते हैं, आपस में ही झगड़ा शुरू हो जाता है। महीनों झगड़े चलते हैं, मारपीट की बारी आती है और कई बार तो आपस में ही एक दूसरे को मारने लगते हैं। इसके बाद शत्रु बीमार होता है और बीमारी ऐसी होती है जो स्वतः जल्दी ठीक नहीं होती। आप सिर्फ इलाज करवा सकते हैं लेकिन बीमारी जल्दी जाएगी नहीं। ठीक है, और कांटे की जो क्रिया होती है इसका कोई तांत्रिक पता भी नहीं लगा पाता। आप दूसरी डायरेक्ट बाधाएं भेजेंगे, जैसे मरण मूठ ऐसे तंत्र भेजेंगे तो इनका पता लग जाता है। लेकिन ये कांटे की जो क्रिया है, इस कांटे को आप घर में भेजते हैं तो कोई तांत्रिक उस चीज़ को पता नहीं लगा सकता कि तंत्र विद्या है कि बीमारी है कि क्या है। तो शत्रु असमंजस में हमेशा बना रहता है और जब बीमार होता है तो धीरे धीरे शरीर खोखला हो जाता है और अंत में उसका पूर्णतया नाश हो जाता है। ऐसा करने से उसके घर के धन का भी बंधन होता है, उसके धन आगमन के जो मार्ग हैं चारों दिशाओं से बंद हो जाते हैं, मतलब पूर्णतया शत्रु दारिद्र हो जाता है। बुद्धि कार्य तो बिल्कुल ही करना बंद कर देती है, वह कुछ भी सोच ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो सही रास्ते पे कभी पहुंच नहीं सकता। वह वही रास्ता अपनाएगा जिसमें उसका नुकसान होने वाला हो, या कोई भी काम में हाथ लगाए तो वह निश्चित ही बिगड़ जाता है। इस तरह इन कांटों का प्रयोग है। कई लोग इतने बेकार होते हैं कि वो अपने शत्रु को इस तंत्र का प्रयोग करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वास्तविकता में इस तंत्र का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। शत्रु हनन के लिए मंत्रों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये उस समय की बात है जब लोग शत्रुओं का मारण का प्रयोग करते थे, राजाशाही जमाने के समय में। एक दूसरे सभी राजाओं के पास अपने अपने तांत्रिक हुआ करते थे और तंत्र विद्याओं की भी उसमें लड़ाई हुआ करती थी कि एक राजा दूसरे राजाओं की सेनाओं पे या उसके परिवार के ऊपर ऐसे घात करते थे ताकि उनका वंश का नाश हो जाए और उनके राज पर राजाओं का कब्जा हो जाए। उस समय की देखिए बात अलग है, आजकल ये कलयुग है और कलयुग में व्यक्तिगत रूप से इन मंत्रों का इस तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ इन मंत्रों का देखिए दूसरा तरीका है, आप भूत प्रेत बाधाओं पर इन मंत्रों का प्रयोग करिए, क्योंकि सभी शत्रुनाशक मंत्र भूत प्रेत बाधाओं पर अच्छा कार्य करते हैं। जहाँ आप साधारण मंत्र से भूत प्रेत बाधा को नहीं हटा पाएंगे, वहीं आप समझ लीजिए कि इन मंत्रों के जरिए आप भूत प्रेत बाधाओं पर अच्छा खासा प्रयोग करेंगे और वो तत्काल ही नष्ट हो जाएंगी, मतलब तत्क्षण ही नष्ट हो जाती है। उम्मीद करते हैं अब हमारी बात को आप समझ गए होंगे और अधिक जानकारी के लिए इस मंत्र के विषय में आप हमें फोन संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी लिख सकते हैं और चाहें तो कमेंट में भी लिख सकते हैं। जैसे ही हम कमेंट देखेंगे तो आपका जवाब आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन इस मंत्र की पूरी विधि विधान और अच्छे से जानने के लिए, क्योंकि बताने में मोबाइल के सामने कैमरे के सामने बताने में कई चीज़ें छूट जाती हैं, तो कहीं त्रुटि नहीं हो तो इसका प्रयोग करने से पहले एक बार आप सलाह जरूर ले लें। हाँ, भूत प्रेत के झाड़ा करने के लिए इस मंत्र का यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं तो निसंकोच उसमें आपको सलाह की जरूरत नहीं है। आप कभी भी इस मंत्र का सिद्धिकरण करें और कभी भी इस मंत्र का प्रयोग करें, आपको लाभ अवश्य होगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय काल भैरव बाबा। ओम भ्रम भैरवाय नमः।